ईरान के परमाणु ठिकानों पर खतरा, अमेरिका के हमले का क्या असर, क्यों इसे केंद्र को यूएस इजरायल ने छुआ भी नहीं। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 11 दिन हो चुके हैं। इजरायल ने पहले दिन से ईरान के 4 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के बाद से बीते एक हफ्ते में अलग अलग मौकों पर अरक से लेकर इस्फहान तक परमाणु केंद्रों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अब अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, इस्फहान और नतांज को निशाना बनाए जाने से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल इन परमाणु केंद्रों से विकिरण रेडिएशन फैलने की खबरें नहीं है। हालांकि यूएन की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA हालात पर करीब से नजर रख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चेतावनी हाल ही में रूस की तरफ से आई थी। रूस ने कहा था कि अगर ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र पर हमला होता है तो इससे चेर्नोबिल जैसे परमाणु आपदा पैदा हो सकती है। गौरतलब है कि 1986 में जब यूक्रेन सोवियत संघ के अंतर्गत था तब वहां एक परमाणु रिएक्टर में विस्फोट हो गया था। इस घटना के बाद यूक्रेन का एक बड़ा इलाका तबाह हो गया था और कई वर्षों तक यहां रेडिएशन फैला रहा। इन चेतावनियों के बीच इजरायल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु क्षमता को खत्म करने के लिए अभियान जारी रखे। नतांज, अरक और इस्फहान में परमाणु ठिकानों पर गुरुवार से लेकर रविवार तक जबरदस्त हमले हुए, लेकिन बुशहर हर किसी बड़े हमले की बात सामने नहीं आई है। इससे पहले गुरुवार को इजरायल की तरफ से बुशहर परमाणु संयंत्र को भी निशाना बनाने का ऐलान हुआ था। हालांकि बाद में इजरायली सेना IDF ने इस घोषणा को गलत बताया था। इजरायल ने अब तक खुद को जानकारी दी है, उसके मुताबिक उसने नतांज, इस्फहान, आरक और फोर्दो पर हमले किए हैं। इसके अलावा उसने तेहरान में मौजूद परमाणु कार्यों से जुड़े कुछ ठिकानों को भी निशाना बनाया है। हालांकि इन हमलों के पीछे इजरायल का तर्क है कि वह ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए यह कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान अब तक इस बात से इनकार करता रहा है कि वह परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है।